उसकी जुड़ी भी नहीं है। मेरे तो 2.25 महीना हो गया त्रिशला जी। तो 14 अप्रैल को टूटी है उसकी तो। ऐसे ही है जब तक नहीं, 14 खत्म मार्च हो गया। को, सॉरी 14 मार्च को टूटी है उसकी, 14 मार्च को। मेरे 9 फरवरी को। हाँ, उसकी 14 मार्च को टूटी है। उसको भी 1.5 महीने, 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, उसकी भी जुड़ी नहीं है। इसमें 3 महीना मिनिमम बोला है डॉक्टर जुड़ने में। चलिए शुरू कीजिए कुछ सोनू दीदी। अपने जो गाथा पढ़ रहे थे ना, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स समझ रहे थे संडे को, उसी को अपने कंटिन्यू कर लेते हैं तो अपना रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि आयाम का अर्थ लंबाई है, ये हम सीखे थे। उसके बाद तैराशिक द्वार, ये वाला हम लोगों को एक समझना था। तो हम लोग पहले 145 में देखते हैं कि इसमें सब कुछ समझ में आ गया क्या, कि कुछ बाकी है उसमें। 145 तो त्रिशला आंटी वो तो इजी था ना। मिथ्यात्व कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, संगी पंचेंद्री 70 कोड़ा-कोड़ी सागर बनता है, किंतु एक इंद्रिय जीव मिथ्यात्व की एक सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बांधता है। तो 30 कोड़ा-कोड़ी सागर आदि उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों का एक इंद्रिय जीव की कितनी स्थिति प्रमाण बंद होगा। इस प्रकार तैराशिक विधि करने से एक इंद्रिय एवं विकल्प जीवों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का प्रमाण निकल आता है। इस गाथा में ना त्रैराशिक निकालने की विधि है, मतलब त्रैराशिक संख्या थी 113। हाँ, इस मतलब इस गाथा में त्रैराशिक निकालने की पूरी विधि है, मतलब इजी है वैसे ये। तो त्रैराशिक अगर दोबारा से रिपीट करनी हो तो इस गाथा से कर सकते हैं। हाँ, तैराशिक विधि कुछ लोगों को समझ में आई है, कुछ को नहीं आई है। तो तैराशिक विधि को थोड़ा सा त्रिशला आंटी आप समझा दो। हाँ, मैं एकदम बेसिक रूप में समझाओ, तोड़ के। हाँ, इसका ये है कि जैसे हमें मिथ्यात्व कर्म की 70 कोड़ा-कोड़ी प्रमाण जो है उत्कृष्ट स्थिति एक इंद्रिय जीव बांधता है। एक इंद्रिय जीव की 70 कोड़ा-कोड़ी स्थिति जो है मिथ्यात्व कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। तो जो ये उत्कृष्ट स्थिति है, इसको अगर हम त्रैराशिक निकालें तो इसे हम प्रमाण राशि मान लें। मतलब ये प्रमाण हो गया कि एक इंद्रिय जीव अगर अधिक से अधिक अगर मतलब स्थिति बांधेगा तो 70 कोड़ा-कोड़ी की बांधेगा। मतलब ये प्रमाण हो गया, निश्चित हो गया कि अगर एक जीव बांधेगा तो इतनी बांधेगा। तो अब इसमें कहते हैं कि भाई चलो ये एक इंद्रिय नहीं, पंचेंद्रिय स्थिति कोड़ा-कोड़ी की एक। हाँ, संगी पंचेंद्रिय, सॉरी संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। एक इंद्रिय की बात नहीं है, संगी पंचेंद्रिय की बात है। हाँ, संगी पंचेंद्रिय। तो अब उन्होंने पूछा कि चलो ये संगी पंचेंद्रिय अगर बांधता है तो एक इंद्रिय जीव कितनी बांधता है। संगी पंचेंद्रिय अगर 70 कोड़ा-कोड़ी बांधता है तो एक इंद्रिय जीव को तो कम बंधेगी, क्योंकि उसमें इतनी सहनन नहीं है। तो उन्होंने बताया एक इंद्रिय जीव जो है वो एक सागर की बांधेगा। तो एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट स्थिति होगी एक सागर, और संगी पंचेंद्रिय की होगी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा-कोड़ी सागर। तो अब वो कहने चलो ये बात तो हमारी समझ में आई कि भाई संगी पंचेंद्रिय तो 70 कोड़ा-कोड़ी सागर बांध ली, और एक इंद्रिय जीव ने एक सागर की बांध ली। तो जो बीच की स्थिति है, जो बीच वाले जीव हैं, बीच वाली भी 30 कोड़ा-कोड़ी है, 40 कोड़ा-कोड़ी है, वो कितनी बांधेंगे। तो ये पता करने के लिए हमें त्रैराशिक से निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो एक तरह से फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले के द्वारा हम ये निकालेंगे जिसकी 30 कोड़ा, जैसे 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय की, जितनी स्थितियां हैं, उन स्थितियों को अगर हम निकालें तो हम कैसे निकालें। इसको निकालने के लिए त्रैराशिक विधि है। तो इसमें जो है बताया, आचार्य ने बताया या भैया जी ने या दत्ता जी ने बताया कि प्रमाण राशि तो 70 कोड़ा-कोड़ी होगी, उसको तो हमने प्रमाण राशि मान लिया। और फल राशि जिससे हमें निकालनी है, फल राशि मतलब जो सबसे, एक इंद्रिय जीव की तो सबसे कम होगी, एक इंद्रिय जीव की एक सागर है, तो वो हमने फल राशि मान ली, है ना। और हमें जिसकी निकालनी है वो हमारी इच्छा राशि हो गई। मतलब जिसकी हमें निकालनी है, इच्छा है ना हमारी, 40 कोड़ा-कोड़ी की निकालनी है, 30 कोड़ा-कोड़ी की निकालनी है, 20 सागर की निकालनी है, वो हमारी इच्छा रख सकती होगी। तो उन्होंने इसके लिए बताया कि फल राशि को इच्छा राशि से गुना करो, है ना। फल राशि कितनी हो गई, एक सागर, और इच्छा राशि हमारी क्या हो गई, मानो फॉर एग्जाम्पल 40 ले लेते हैं, 40 सागर। तो 40 को हमने 1 से गुना करा तो 40 आया। तो 40/70, और जो प्रमाण राशि है उससे भाग देना है, तो 40/70। मतलब जितनी भी स्थिति होगी, जैसे 30 कोड़ा-कोड़ी है तो 30/70 करना है, या 20 करनी है तो 20/70 करना है, क्योंकि गुना तो एक ही हुई है, फल राशि एक ही है।
तो उसका जो प्रमाण निकला वो उसका स्थिति का निकला जिसकी आयु 30 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बनी हुई थी, जिसकी स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी की थी। जैसे मतलब जिसकी 40 कोड़ा कोड़ी थी वो 4/7 आया, और जिसकी 30 कोड़ा कोड़ी थी उसका 3/7 आया। ये इच्छा राशि इंटू फल राशि होगा ना। इच्छा जो ये इच्छा राशि है वो एक राशि है, इच्छा राशि एक सागर फल राशि है, और इच्छा राशि जितनी हमारी इच्छा है 40, 30 ये है। नहीं, जैसे अभी आपने बोला फल राशि या इच्छा राशि, आपने बोला फल राशि बटा प्रमाण राशि, लेकिन मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा फल राशि को इच्छा राशि से गुना करो। हाँ ठीक, फल राशि को इच्छा राशि से गुना करनी है और उसको जो है प्रमाण राशि से भाग देना है, ये मैंने बताया। तो ये जो ये 30 कोड़ा कोड़ी 40 कोड़ा कोड़ी ये अपन निकाल रहे हैं, एक केंद्रीय की अपेक्षा से निकाल रहे हैं, इसमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय नहीं। तो एक बात सुनो, हमने राशि हमने ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की स्थिति ली ना, क्योंकि निकाल तो राशि से तो किसी की भी निकल सकती है ना। 30 कोड़ा कोड़ी फिर किसकी होगी? उसमें तो फिर इंटू 25 होके होगा ना, 2 इंद्रिय का 3 इंद्रिय का 50 वो इंटू 50 होगा। हाँ नहीं, अच्छा हाँ नहीं, ये मैंने सुनो, एक इंद्रिय का 25 गुना, 2 इंद्रिय का 25 गुना, 3 इंद्रिय का 50 गुना और 4 इंद्रिय का 100 गुना और उसका असंगी पंचेंद्रिय का 1000 हो गया। ये हाँ, लेकिन तो ये जो 3/7 आया है ना, ये एक केंद्रीय की अपेक्षा से आया है कि ज्ञानावरण का वो उत्कृष्ट कितना बांधेगा, तब 3/7 आया, 4/7 का विवेचन चल रहा है। हाँ, ये ज्ञानावरण, ये जो है ना, ये जो चल रहा है 145, ये जो है ना ज्ञानावरण की स्थिति कम है तो उसके अपेक्षा से लिया गया। बिल्कुल सही कह रही हैं। पेज नंबर 113 है मंजू जी, 113 नंबर पेज। इसमें जो है ना, ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, ये जो स्थिति है ना, जैसे 11 वर्ण की कम स्थिति है, दर्शना वर्ण की 30 कोड़ा कोड़ी स्थिति है, उस स्थिति के अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। हाँ, ये मैं तो ये निकल रहा है। अगर इसमें 2 इंद्रिय का निकालेंगे तो उसको 25 से गुना कर देंगे, 3 इंद्रिय का निकालेंगे तो 50 से गुना कर देंगे, 4 इंद्रिय का निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, और असंगी पंचेंद्रिय का निकालेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे। हाँ, ये ज्ञानावरण वो भूल से, हाँ आप समझ तो रहे थे, वो बोलने में गलत हो गया। त्रैराशिक विधि, ये त्रैराशिक विधि होगा। उसका मेरे को समझ नहीं आया, बताओ क्या? मेरे 1 सेकंड में बोलना चाह रही थी कि अगर जो 3/7 दीदी और जो 4/7 या 2/7 जो आया ज्ञानावरणी वगैरह का, तो ये एक सागर का ही हुआ ना। एक सागर का 3/7, एक सागर का 4/7, एक सागर का मिथ्यात्व का, हाँ ठीक, एक इंद्रिय का। नहीं सरिता, नहीं इंटू 30 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी बट्टा 70 कोड़ा कोड़ी, तो कोड़ा कोड़ी कट गया, फिर 3/7 आया। नहीं 3/7 ये 30 कोड़ा कोड़ी सागर का 40 कोड़ा आया तो कृष्णा जी आया तो 70 का, लेकिन देखिए एक केंद्रीय जीव के उत्कृष्ट स्थिति एक सागर के 3/7 भाग प्रमाण बनती है। हाँ, तो 3/7 उस एक इंद्रिय जीव की ज्ञानावरण की आई, एक इंद्रिय जीव की दर्शनावरण की आई, है ना, ये समझिए आप, है ना। जिनकी भी 30 करोड़ है उनकी सबकी आ गई। हाँ, उनके मतलब सारे कर्मों की आ गई ना स्थिति ऐसे। जिनके 30 करोड़। आज भैया जी नहीं आए क्या? नहीं है, बहुत ही मिस हो जाता, 2 दिन वो जोका मंदिर गए हैं इसीलिए नहीं आए। मैं सलाका वाला शास्त्र जी कब पूरा होगा, ये तो अनंत हो गया। सलाका वाला मेरे को समझ में आया, सो मैं बताऊं क्या? आप लोग भी बताइएगा, सही है कि गलत है। पहले मंजू आंटी से अनुरोध करूंगी तैराशिक द्वार थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर दे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मंजू आंटी आप बता दीजिए जयपुर। अच्छा, हाँ, इजी लैंग्वेज में पूरा। जैसे मिथ्यात्व कर्म है तो पंचेंद्रिय जीव इसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण बांध सकता है, संगी पंचेंद्रिय, और एक केंद्रीय उसी को एक सागर प्रमाण उसकी उत्कृष्ट स्थिति है। तो 70 कोड़ा कोड़ी तो हो गई प्रमाण राशि, 1 कोड़ा कोड़ी हो गई फल राशि,
अब अपने को इच्छा राशि निकालना है, तो इच्छा राशि यानी जिस भी विवक्षित कर्म की, जैसे ज्ञानावर्णी की पंचेंद्रिय संगी उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी बांधता है, अपने को ये जानना है कि एकेंद्रिय उसकी कितनी बांधेगा। तो अपन क्या करेंगे, जैसे एकेंद्रिय का 1 सागर है तो उसको इच्छा राशि से गुणा करेंगे, तो 1 × 30 30 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर उसको उसमें 70 कोड़ा कोड़ी यानी मिथ्यात्व की जो उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण राशि उसको मानेंगे जो उत्कृष्ट स्थिति है, तो 70 कोड़ा कोड़ी अपना मैक्सिमम है लेवल, तो 30 कोड़ा कोड़ी बट्टा 70 कोड़ा कोड़ी, तो 3/7 आ गया। तो एकेंद्रीय जीव ज्ञानावर्णी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 3/7 सागर बांधेगा। द्विइंद्रिय का निकालना है तो 1 × 25 हो जाएगा, पहले तो 25 गुणा है, फिर 25 × 30 कोड़ा कोड़ी बट्टा 70 कोड़ा कोड़ी। 3 इंद्रिय के निकालेंगे तो 50 × 30/70, 4 इंद्रिय के 100 × 30/70 कोड़ा कोड़ी, और पंचेंद्रिय संगी की 1000 1 × 1000/70 कोड़ा कोड़ी। त्रैराशिक तो आ गया शायद समझ में, पता नहीं, मैं तो समझ गई। अब जैसे गया। जैसे जैसे प्रमोशन हो रहा है वैसे वैसे उसका आयाम लंबाई बढ़ती जा रही है। हाँ, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 4 5, 5 में सबसे ज्यादा। मतलब हाँ, मिथ्या राशि से 70 कोड़ा कोड़ी को गुना करना है हाँ, 1 से, फिर उसको ज्ञानावर्णी कर्म की जो 30 कोड़ा कोड़ी है उसके बटे निकालने हैं। जैसे ज्ञानावर्णी 30 70, अब आप भाई 1 प्लीज, सागर तो मिनिमम हो गया, 70 उत्कृष्ट है, सबसे हाईएस्ट हो गया। तो अपने को इच्छा राशि निकालनी है, तो 1 × जिसके भी निकालनी है वो, और फिर उसके बट्टा 70 कोड़ा कोड़ी, उसको 70 कोड़ा कोड़ी से भाग दे देंगे। अब त्रैराशिक में 143 किसी पे को चलो। प्रॉब्लम है क्या, वो बताए कि किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं, में एकदम नहीं समझ में आया। आ गया, एकदम समझ में आ गया। हाँ, सबको नहीं, आपको तो शुरू दिन से समझ में आ रखा है। दोनों 70 कोड़ा कोड़ी ऐसा बात को नहीं। भाग देंगे। वो सीए साहब की माँ को सबसे पहले समझ में आ रखा है, और किसी को कोई तकलीफ हो तो और बताए कि त्रैराशिक राशि, त्रैराशिक द्वार किसी को समझना है, नहीं तो फिर हम लोग ये इनसे समझेंगे। शलाका, आप शलाका दीदी समझाना। दीदी अब एक बार 146 नहीं, एक बार और समझा दीजिए, 146। एक बार और समझा दीजिए, कैसे समझाया आपने त्रैराशिक, अब क्योंकि मैं 2-3 दिन से चीनी में अब भी लेट आई हूँ, इसलिए मेरी समझ में नहीं आई। अब त्रैराशिक द्वार हमारी जो अध्यक्ष है सम्यक वर्धनी की मंजू जी जैन, उनको बोलेंगे वो थोड़ा सा समझाए। वो सबसे अच्छा समझाती है, धीरे धीरे बहुत अच्छे से बताती बहुत है। ज्ञान अर्जन कर रही है मंजू जी। अभी, नहीं बहुत। उनका उनका समझाने का तरीका और लिखने की हाँ, उनकी बहुत कॉपियां अच्छा है, बहुत अच्छा उनका। बहुत, वही तो बोल रही हूँ, बहुत मेहनत अच्छे भी से करती है वो, अपन तो मेहनत नहीं करते, किताब बंद और खोलते हैं खाली। मैं तो एकदम ही कुछ नहीं। ये तो बस क्लास बंद, किताब बंद। कहाँ मंजू जी नहीं है क्या आज? आई तो थी वो। हाँ, मैं म्यूट हो गया था। ओह, हाँ, सबसे हाँ। जल्दी इसमें अपन 3 चीजें एकदम याद कर ले। पहले प्रामाणिक राशि, प्रामाणिक राशि किसे कहते हैं, पहले तो ये बताइए। प्रामाणिक राशि क्या हो गया? जो सबसे उत्कृष्ट जो प्रमाण है अपने पास सामने है ना, उत्कृष्ट नहीं, जो प्रमाण अपने सामने है, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी है, पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट है, अपन को पता है, 30 कोड़ा कोड़ी है, अपन को समझ लो वेदनी की है, ये सब कर्मों की। लेकिन उसको नहीं जी सुनो, 30 कोड़ा कोड़ी को अपन प्रमाण राशि नहीं मानेंगे। प्रमाण राशि हमेशा 70 कोड़ा कोड़ी रहेगी, 30 कोड़ा कोड़ी इच्छा राशि नहीं, लेकिन है ना, जो प्रमाण राशि तो 70 कोड़ा कोड़ी रहेगी, लेकिन हर एक कर्म की मतलब प्रमाण राशि 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, ऐसे अलग अलग है ना, तो उसी से ही अपन निकालेंगे। नहीं जी आप गलत जी जी, प्रमाण राशि तो वही रहेगी है कि 30 कोड़ा कोड़ी 40 कोड़ा कोड़ी जो है वो इच्छा राशि होगी। वो इच्छा राशि। हाँ, इच्छा राशि, हाँ ठीक है, इच्छा राशि। इसे तो अपन को इच्छा राशि प्रमाण होगी। राशि, हाँ ये भी मेरा गलती हो रहा है। तो प्रमाण राशि होगी अपन की 70 कोड़ा कोड़ी। इच्छा राशि है कि अपन जिसकी प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, कि इच्छा मतलब अपनी इच्छा है कि उसका फल क्या हो, और फल अपने पास है ही, मतलब कि उसका फल निकालना है। तो अपन का एक ज्ञानावर्णी कर्म का जो मतलब है, ये है ये मोहिनीय कर्म का जो 70 कोड़ा कोड़ी है, ये अपने प्रमाण राशि है। और अपने इच्छा राशि क्या है
कि मतलब अपन को प्राप्त करना है इसका। जैसे इच्छा राशि जैसे प्रमाण राशि तो अपन की हो गई 70 कोड़ा कोड़ी, और इच्छा राशि कितनी हुई अपनी इसमें? एक सागर। अपने इच्छा राशि एक सागर हुई। तो ये तो ऐसे हो गया ना, चूंकि एक सागर तो है मतलब एक जीव की मतलब उत्कृष्ट स्थिति, एक सागर फल राशि होगी, एक सागर फल राशि एक सागर फल राशि होगी, और अपने को जिस भी कर्म की अपने को फल राशि निकालना है, तो ये चाहे चूंकि ज्ञानावर्णी निकल जाएगा दर्शनावर्णी ना। कोई भी हो, तो उसकी जो उत्तम स्थिति है वो अपनी इच्छा राशि होगी। हाँ, एकदम सही, एकदम सही। पहले निकलते थे, क्योंकि अपन को इन्हीं में कंफ्यूज, मेरे को तो इन्हीं में कंफ्यूज हो जाता है, इच्छा राशि, प्रमाण राशि और फल राशि। तो तीनों को एकदम अच्छे से अपन समझ लेते हैं ना, तो फिर अपन को निकाल सकते हैं। फिर अपनी जो भी इच्छा होगी अपन उसको निकाल सकते हैं उससे, त्रैराशि करके भाग देख के, जैसे अभी मंजू ने बताया था। तो फिर उसमें तो कोई खास इच्छा राशि एक सागर हो गई। अब आगे क्या करना है? प्रमाण राशि 70 कोड़ा कोड़ी, इच्छा राशि एक सागर हो गई। नहीं, प्रमाण राशि फल राशि एक सागर है, फल राशि एक सागर है, और इच्छा राशि 40-30। अपन को किसी भी कर्म की वापस फल राशि निकालनी है ना, क्योंकि अपन को मिथ्यात्व की तो पता है कि एक इंद्रिय जीव की जो है ना मतलब उत्कृष्ट स्थिति एक सागर, वो फल राशि है मिथ्यात्व की। अब अपन को 2 इंद्रिय की निकालनी है तो फल ही निकालना है ना, सबका फल राशि निकालनी है। इच्छा राशि और प्रमाण राशि अपने पास में है, और एक इंद्रिय की फल राशि भी है। तो इन तीनों से अपन को अपनी 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय की निकालनी है ना, समझ है ना, क्योंकि अपने पास 3 चीजें हैं, 3 चीजें से अपन को चौथी चीज निकालनी है, बस यही इसमें है। तो 3 चीजें जो त्रैराशि अपने पास में है, उन 3 राशियों से अपन को चौथी राशि निकालनी है, तो ये त्रैराशि होगी। तो त्रैराशि कौन है? जैसे प्रमाण राशि एक सागर जी, हो मेरी गई। समझ में तो निकालना इच्छा राशि है। हाँ, आप निकालना इच्छा राशि है, क्योंकि जो बोल रही थी फल राशि निकालना है, फल राशि, इच्छा फल राशि राशि नहीं निकालना। निकालना है ना, अपनी इच्छा से फल राशि निकालना, कि उसका फल मतलब उसको कितना फल मिलेगा, कितना करेगा। जैसे एक है इच्छा राशि नहीं निकाल रहे हैं अपन। नहीं, इच्छा राशि निकालनी है, फल राशि दी हुई है। फल राशि तो एक नहीं, गलत हो रहा है आपका। नहीं, अपने इच्छा को राशि से अपन को सुनिए फल राशि एक बार, निकालना है। अपने को मिथ्यात्व कर्म की, मोहनीय कर्म की राशि, पंचेंद्रिय की मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी, ये एक प्रमाण राशि है। और अपने को ये मालूम है कि उसका एकेंद्रिय की जो है स्थिति, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर है। एक सागर, ये तो अपने को अपने एक सागर, एक सागर है। तो अपने को समझो ज्ञानावर्णी कर्म की निकालना का है, तो अपने को ज्ञानावर्ण कर्म की जो 40 कोड़ा कोड़ी है वो इच्छा राशि हो जाएगी, और उसका फल राशि अपने को निकालने का है। तो फिर वो त्रैराशिक मान के होगा, इच्छा राशि गुना फल राशि बटे प्रमाण राशि। हाँ, तो अपन को इच्छा फल राशि निकालनी है, मतलब फल राशि फल राशि निकालनी है जी, उसको इतने सागर प्रमाण बनती है, स्थिति है वो, ड्यूरेशन कितने टाइम तक बंधेगी वो, उसको तो फल राशि भी नहीं बोलेंगे। मंजू कितने समय तक बांधेगा वो निकल रहा है। अरे भैया, आप पेज नंबर 113 देख लो पहले, कृपा करके। नहीं, जो कितने समय तक बांधेंगे तो वो क्या हो गई, फल ही तो हो गया ना, उसका फल राशि निकालेंगे। अरे आप विकास बहस कर रहे हो, उसकी स्थिति कितनी समय तक रहेगी। कितना पेज नंबर है, कितना पेज नंबर 113? मंजू जी, स्थिति ड्यूरेशन है वो। हाँ, लास्ट की 3 लाइनें है बिल्कुल, लास्ट की 3 लाइनें बिल्कुल स्पष्ट है। मंजू जयपुर 40, 30, 20 इच्छा राशि हुई, फल राशि नहीं। एक फल राशि निकालनी, एक बार लिखवा दीजिए जरा, फिर हमारे समझ में आ जाएगा। देखो इसमें बिना 113 पेज में नीचे के में देखो लिखा हुआ है सारा, देखो बिल्कुल 70 कोड़ा लिखा हुआ है। नहीं, 113 पेज में देखो, निशान मुझे पता नहीं हुआ ना, निशान लगाने की वो थी नहीं क्लास में। फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करने पर जो प्रमाण आवे, किस जगह लिखा हुआ है? 113 पेज पे 113 विशेष अर्थ में लिखा हुआ है, विशेष अर्थ में देखो प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति नित्याकर्म एक इंद्रिय जीव, ये वाला। हाँ, ये वाला, ये देखो, इससे निकल जाएगी। पहले अर्थ पढ़ो उसका ही है ना, एकेंद्रिय विकलेंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट व जघन्य स्थिति का प्रमाण निकलता है, तो इसको फल राशि नहीं बोलेंगे अपन, स्थिति का प्रमाण जो कितना ड्यूरेशन है, कितने समय तक बनती है, वो हो गई।
वही तो फल राशि है। जैसे हम यहाँ एक फल राशि समझ रहे, एक जो है वो एक सागर जो है वो उसकी फल राशि है। हाँ 70 कोड़ा कोड़ी के एक जो है उसका उत्कृष्ट स्थिति जो है, उसकी स्थिति जो है वो एक है, उसको हम फल राशि कह रहे हैं। तो जिसकी उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी होगी उसकी हमको फल राशि निकालना है। हाँ ठीक है, तो वही अरे मैं बोल रही भैया। हूँ, फल राशि निकलेगी फल तो राशि फल राशि। निकलेगी। मंजू जी आप 1 मिनट के लिए 113 नंबर पेज के नीचे की लाइन और 114 नंबर पेज के ऊपर की लाइन, एक के 2 लाइन पढ़िए खाली आप। बिल्कुल स्पष्ट है, 113 के नीचे की और 114 के ऊपर की पढ़िए, बस सीधी स्पष्ट लिखा हुआ है। पढ़िए। फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करने पर जो लब्ध आवे उसमें मतलब उत्कृष्ट स्थिति का भाग दो तो प्रमाण आ जाएगा। तो उत्कृष्ट स्थिति आई ना, ये उसको हाँ। हम फल राशि नहीं बोलेंगे, स्थिति। उत्कृष्ट स्थिति तो फल राशि है, उत्कृष्ट स्थिति तो फल राशि है, हमारे फल राशि वही है। हमको उत्कृष्ट स्थिति निकालना है, वो फल निकालना है, वही तो फल राशि है। वही तो निकालना। जैसे एक इंद्रिय के तो अपन ने एक ना मतलब 1000 कितना मिल रहा है, एक इंद्रिय एक सागर निकाला। तो एक सागर में नहीं, एक मिनट एक है ना, जो एक इंद्रिय की जो एक सागर है वो क्या राशि है पहले बताओ। फल राशि, वो फल राशि है। तो दो इंद्रिय 25 सागर है, पर अपन जो अपन करेंगे नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो। एक इंद्रिय के एक सागर फल राशि है, तो अपन 2 इंद्रिय के क्या निकाल रहे हैं? तो 25 से गुणा 25 फल राशि तो निकाल रहे हैं ना, फल राशि निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं ना। अरे फल राशि तो निकाल, फल राशि निकाल रहे हैं ना। ये बोलने की भाषा में उसको फल राशि ही बोलेंगे। फल राशि ही है वो। अरे भाई फल राशि नहीं है, वो उत्कृष्ट स्थिति है उसकी। स्थिति बंद है, उत्कृष्ट स्थिति तो निकालना, वही तो फल निकालना है अपने को। फल राशि का मतलब क्या हुआ? फल राशि का मतलब क्या हुआ? एक क्या है? फल राशि उत्कृष्ट स्थिति को है। हाँ, जैसे एक इंद्रिय के एक सागर उत्कृष्ट स्थिति को फल राशि तो बोल रहे हैं। वो उत्कृष्ट स्थिति मतलब एक ही चीज है, एक चीज में 2 चीज बता रहे हैं कि उत्कृष्ट स्थिति फल राशि के द्वारा ही निकलेगी। मतलब वो फल राशि है, वो उत्कृष्ट स्थिति ही फल राशि है, उत्कृष्ट स्थिति ही फल राशि है हमारी। सुनिए पहले आप। अच्छा आप फॉर्मूला बताइए। 1 मिनट भाई साहब को सुनने दीजिए, वो भाई साहब क्या बता रहे हैं। इच्छा राशि को फल राशि से गुणा करने पर जो प्रमाण राशि है उसका भाग देने पर वो जगन्य स्थिति प्राप्त होती है। नहीं, जगन्य स्थिति नहीं, अभी आप उत्कृष्ट स्थिति आ रही है। पेज नंबर 14 देखो ना, 114 स्पष्ट लिखा हुआ है, जगन्य स्थिति प्राप्त हुई है वो। हाँ, उत्कृष्ट तो पता ही है, जगन्य ही निकाल रहे हैं यहाँ पे, जगन्य आई है, द्वारा जगन्य ही निकाल रहे हैं। तो ये 3 का 7 आई है, जगन्य आई है। कहाँ? पेज नंबर 114 की फर्स्ट लाइन देखो। उत्कृष्ट आई है। अरे भैया जगन्य नहीं है, जगन्य राशि का फार्मूला ही अलग है। जगन्य अंतर मुहूर्त है ना मंजू, तुम यहाँ पे ये देख रही हो कि सबका जगन्य अंतर मुहूर्त बताया। अंतर मुहूर्त एक विशेषता के हिसाब से बताया है कि कम से कम यदि कोई होगी तो जगन्य अंतर मुहूर्त होगी। लेकिन एक इंद्रिय की जगन्य अंतर मुहूर्त नहीं होगी। एक इंद्रिय की जगन्य होगी 3/7 कितना बटा 7 सागर होगी। नहीं अंतर्मुहूर्त होगी। एक इंद्रिय की भी अंतर्मुहूर्त है, 2 इंद्रिय की भी, 3 इंद्रिय की भी, सबकी अंतर्मुहूर्त है। असंगी की भी, जगन्य राशि का सवाल ही कहाँ आता है? वो अंतर्मुहूर्त बड़ा छोटा हो सकता है। पूरा पढ़ो मंजू जी आप। अंतर्मुहूर्त छोटा बड़ा हो सकता है, एक अंतर्मुहूर्त ही है। सब जगन्य की एक अंतर्मुहूर्त ही है। इसको मंजू जी आप एक बार पूरा रीडिंग मारिए जोर से। ये गाथा में जगन्य राशि का कोई हिसाब ही नहीं, रेफरेंस ही नहीं है इसमें। जगन्य स्थिति का रेफरेंस ही नहीं है। ये सूत्र जो है, ये गाथा जो है सिर्फ उत्कृष्ट के लिए उन्होंने पहले बता दिया कि एक अंतर्मुहूर्त है सबकी स्थिति, वो क्यों दोबारा देंगे? सबकी उन्होंने पहले ही बता दी है कि सबकी अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट स्थिति अलग अलग है। और अगर हम उत्कृष्ट स्थिति में, जैसे मंजू जी समझा रही हैं, वो बता रही हैं, अगर हम फल, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अब तो ये फॉर्मूला बन गया है कि प्रमाण राशि को इच्छा राशि गुना फल राशि और बटा ये जो है इच्छा राशि, तो फॉर्मूला बन गया। अब हम फार्मूला आप गलत बोल रहे जी। फार्मूला है इच्छा राशि गुना फल राशि बटा प्रमाण राशि। ये फॉर्मूला बन गया ना, ये फॉर्मूला बन गया ना। तो अब इस फॉर्मूला को हम लेके आगे, और ये फार्मूला है उत्कृष्ट स्थिति का। हाँ, ये मैं बोल रही हूँ। हाँ, फॉर्मूला यही है, फल राशि गुना इच्छा राशि बटा प्रमाण राशि।
उत्कृष्ट ये स्थिति की फल फॉर्मूला है। राशि है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय की, 5 इंद्रिय की उत्कृष्ट और सारे स्थिति सब की निकल सकती है। सबकी निकलेगी। जेठी भाई साहब उसको फल राशि नहीं बोलेंगे, नहीं। फल राशि ही है, फल राशि का फार्मूला अच्छा, है। ये कल अपन लोग डिसाइड करके बताएंगे कि इसको फल राशि लेकिन ये फल राशि ही कहलाएगी। उत्कृष्ट स्थिति जो निकलेगी ना। अच्छा, जो एक सागर है उसको क्या बोलोगे तुम? एक सागर को फल राशि बोलोगे ना। तो अपन एक सागर से ही से 2 इंद्रिय की निकाल रहे हैं। को बोलेंगे फल राशि, 2 इंद्रिय में 25 सागर को बोलेंगे फल राशि। अपन एक इंद्रिय का ही कंसिडर करो ना। आप एक इंद्रिय के हिसाब से बात करो ना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बात करो। पहले एक इंद्रिय की बात करो ना। तो एक इंद्रिय की भाई साहब उत्कृष्ट तो एक सागर आ ही गई। उत्कृष्ट एक सागर जो निकालेंगे उसको वो एक पंचेंद्रिय की हो गई, लेकिन वो मिथ्यात्व कर्म की हो गई। हमको ज्ञानावर्णी कर्म की यदि निकालना है तो हमको ये त्रैराशि करना पड़ेगा। और ज्ञानावर्णी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति जो है वो है 70 कोड़ाकोड़ी। पंचेंद्रिय की जो है वो 40 कोड़ाकोड़ी है, तो एक इंद्रिय की कितनी होगी ये निकालना है। इसका स्टेटमेंट ऐसा आएगा, देखो कि पंचेंद्रिय की मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी है और उसी की एकेंद्रिय की जो फल है उत्कृष्ट स्थिति वो 1 कोड़ाकोड़ी है। तो ज्ञानावर्णी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति पंचेंद्रिय की 40 कोड़ाकोड़ी सागर है, तो उसकी एकेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति क्या रहेगी? तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। ज्ञानावरण की 30 कोड़ाकोड़ी आएगी। ज्ञानावरण की आएगी 4/7। 30 कोड़ाकोड़ी आएगी। ज्ञानावर्ण की 30 कोड़ाकोड़ी। 30 कोड़ाकोड़ी। ज्ञानावर्ण की 30 कोड़ाकोड़ी। दर्शनावर्ण की 3 कोड़ाकोड़ी है। हाँ, दर्शन ठीक है। दर्शनावर्ण की 40 कोड़ाकोड़ी तो चारित्र मोहनी की आएगी। 40 कोड़ाकोड़ी चारित्र मोहनी की। दर्शन मोहनी की 70 कोड़ाकोड़ी, चारित्र मोहनी की 40 कोड़ाकोड़ी। हाँ, वो बात नहीं हो रही है। यहाँ तो हो रहा है कि उसको बोला क्या जाएगा। देख, मैं बताती हूँ मंजू, एक बार सुनो। इसको फल राशि इसलिए बोलते हैं कि अपन ने भाग दिया तो भाग देने के बाद जो संख्या आती है उसको फल ही तो बोलते हैं। भागफल बोलते हैं कि नहीं? उसको बोलते हैं भागफल है, पर यह उत्कृष्ट स्थिति का भागफल है। मतलब भागफल है ये। अपना भाग दिया तो फल आया, तो फल वाली राशि को उत्कृष्ट राशि। जो फल आया ना वो उत्कृष्ट राशि है। भाग देने के बाद जो फल आया, मतलब भाग देने के बाद जो भागफल आया वो उत्कृष्ट राशि है। इसलिए वो ऐसे देखेंगे तो भागफल है, फल राशि है। फल राशि उत्कृष्ट राशि है। वो सब सही है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से उसका वर्ड उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा। अरे उत्कृष्ट स्थिति को तो मैं मान ही रही हूँ। उत्कृष्ट स्थिति है, मतलब वो फल जो आया वो उत्कृष्ट स्थिति है। लेकिन वो आया क्या है? वो फल राशि आई है। फल राशि नहीं बोलेंगे ना। नहीं, फल जो आया वो उत्कृष्ट स्थिति है। अब मतलब मंजू दीदी का कहने का मतलब ये है। अरे तुम मेरी बात ही नहीं समझी। फल राशि दूसरी चीज है। मंजू जी इसमें टाइम मत बर्बाद कीजिए, कल कर लेंगे। क्या है फल राशि बोलना है कि वो बोलना, उसको छोड़ दीजिए। अभी यही देखिए कि 3/7 सागर हमने ज्ञानावरणी की, दर्शनावरणी की, वेदनी की निकाली। उसको अगर एक इंद्रिय का पल्ले का संख्यात्व भाग कम करेंगे तो जगन स्थिति आ जाएगी। उत्कृष्ट स्थिति में हमको एक इंद्रिय का उसका पल्ले का संख्यात्व भाग कम करना पड़ेगा। एक इंद्रिय के लिए पल्ले का संख्यात्व भाग, 2 इंद्रिय के लिए पल्ले का संख्यात्व भाग, 3 इंद्रिय के लिए पल्ले का संख्यात्व भाग, 4 इंद्रिय के लिए पल्ले का संख्यात्व भाग, असंगी पंचेंद्रिय के लिए